नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है अंकित और आप मेरे साथ जुड़े हैं यूजीसी नेट म्यूजिक की तैयारी करने के लिए। आज का जो विषय है वो है राग। इस क्लास के लास्ट में हम राग से संबंधित कुछ पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। राग योऽयं ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषित रंजको जनचित्ता नाम स राग कथ्येत बुधे। मतलब एक विशेष प्रकार की ध्वनि, एक विशेष प्रकार का धुन जो स्वर और वर्णों से विभूषित होता है। विशेष प्रकार की ध्वनि मतलब जैसे आप राग यमन अगर सुने तो राग यमन की एक विशेष ध्वनि है, राग काफी की विशेष ध्वनि है, बिहाग की विशेष ध्वनि है। मतलब उस धुन मात्र सुनने से आप उस राग के बारे में बता देंगे कि हाँ ये फला राग है। ठीक है, तो एक विशेष ध्वनि है, एक विशेष टोन है, ट्यून है। ठीक है, तो एक विशेष ध्वनि जो स्वर और वर्णों से विभूषित होती है। स्वर क्या है? सारेगामा पधानी। वर्ण क्या है? मैंने भी बताया था आपको पिछले वीडियोस में, गायन की क्रिया को वर्ण कहते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार की क्रियाओं से स्वरों को गाया जा रहा है, आरोह अवरोह स्थाई संचारी। ठीक है, और इतना करने के बाद वो मनुष्य के मन का रंजन कर रहा है। मतलब सुनने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि ये सारा चीज़ हो, जैसे स्वर भी हो, वर्ण भी हो, एक विशेष ध्वनि भी हो, लेकिन सुनने के बाद अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो वो राग कैसे हो सकता है? तो वो मनुष्य के मन को रंजन भी करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम एब्सर्ड रचना कि जिसको गाने में बहुत कठिनाई हो रही है, हमारे मन को अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, उसमें रंजकता होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। योऽयं ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषित रंजको जनचित्तानाम स राग कथेत बुधः। अर्थात वह विशेष ध्वनि जो स्वर वर्ण से विभूषित हो और राग के ग्रह अंश आदि 10 लक्षणों से युक्त हो तथा इसमें मनुष्यों के चित्त को रंगने या रंजन करने की शक्ति हो, उसे राग कहते हैं। ठीक है, इसमें जो भी मैंने आपको बताया वो सब लिखा हुआ है। राग की इस परिभाषा में 2 शब्द ध्यान देने योग्य है, ध्वनि विशेष और वर्ण। ध्वनि विशेष राग की अपनी एक विशेष स्वर संगति होती है, या जिसे उस राग का पहचान बोल सकते हैं। जैसे नीरे ग यमन, अगर नीरे ग हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि यमन जैसा है। ठीक है, प रे कल्याण का पहचान है। वैसे ही अलग अलग जो स्वर संगति है वो अलग अलग राग का जो है वो पहचान हो सकता है, जिसको राग काकू भी कहा गया। राग काकू मतलब ऐसा स्वर समूह जिसके द्वारा उस राग की पहचान हो जा रही है। ठीक है, वर्ण गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं, जो कि 4 प्रकार के स्थाई आरोही अवरोही संचारी। ठीक है, आइए हम देखते हैं राग में ध्यान रखने वाली आवश्यक बातें क्या है। तो राग किसी न किसी थाट से ही उत्पन्न होना चाहिए। राग में ध्वनि की विशेष रचना, स्वर व वर्ण अर्थात रंजकता का होना आवश्यक है। ठीक है, उसमें रंजकता होना आवश्यक है, बोरिंग नहीं होना चाहिए, हमारे मन को अच्छा लगना चाहिए। राग में कम से कम 5 स्वर होना आवश्यक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे राग है जिनमें 3 स्वर है। ठीक है, जैसे मालशी राग है, उसमें सा, ठीक है, ग और प, बस ये 3 स्वर है। तो एक्सेप्शंस होते हैं हमारे संगीत में। ठीक, राग में एक ही स्वर के 2 रूप पास पास नहीं होने चाहिए। ठीक, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, जैसे राग ललित, जिसमें तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम एकदम पास पास है और सब दोनों को डायरेक्टली लगाते हैं। ठीक, उसके बाद लेकिन और किसी राग में आपको ऐसी स्वर संगति देखने को नहीं मिलेगी। राग में सा स्वर वर्जित नहीं होता तथा किसी भी राग में म व प एक साथ वर्जित नहीं होते। ठीक है, राग किसी भी राग में सा वर्जित नहीं करेंगे, और सा या तो सा म लगेगा या तो सा प लगेगा, एक साथ म और प दोनों स्वर वर्जित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तथा राग में वादी संवादी स्वर अवश्य होते हैं जिन पर विशेष जोर रहता है। थाट में आरोह अवरोह दोनों का होना अनिवार्य नहीं है, परंतु राग में आरोह अवरोह दोनों का होना अनिवार्य है। बहुत से ऐसे राग हैं जिनके आरोह में 7 स्वर व अवरोह में 6 स्वर का प्रयोग होता है, तथा कुछ राग ऐसे हैं जिनके आरोह में 5 तथा अवरोह में 6। ऐसे करके राग की विभिन्न जातियां होती हैं। ठीक, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वर आरोह में वर्जित हो वही अवरोह में भी वर्जित माना जाए। राग शब्द की सर्वप्रथम प्रामाणिक परिभाषा किसने दी थी? मतंग ने। उनके मतंगकृत बृहदेशी में सर्वप्रथम राग शब्द की प्रामाणिक परिभाषा हमें प्राप्त होती है। सिंह भूपाल की टीका के अनुसार जो 4 वर्णों से युक्त होकर शोभायमान होता है वह राग कहलाता है। और राग शब्द भी जो है सबसे पहले कहाँ मिला? मतंग के बृहदेशी में। ठीक है, उसके बाद वह राग कहलाता है। कुछ तत्व राग के नाद में स्वरूप की रचना एवं भावों को प्रदर्शित करने में सहायक होते हैं। यह कहना अनुचित न होगा कि इन्हीं तत्वों के उचित सम्मिश्रण से विभिन्न रागों की रचना होती है। तो ये हो गया राग के बारे में आपका इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन। अब हम राग से संबंधित कुछ पीवाईक्यूज को भी देख लेते हैं।
पहला प्रश्न है, कौन सी जोड़ी कौन सी राग जोड़ी सम प्राकृतिक है, मतलब एक जैसी उसका जो है प्रकृति उसकी एक जैसी है। तो मध्यमात सारंग, मेघ बलहार, मारवा पूर्वी, भूप दुर्गा, भैरवी अमिया की तोड़ी। तो मारवा और पूर्वी ऐसे राग हैं जिनकी जो संप्राकृतिक राग हैं। उसके बाद वर्तमान समय में हिंदुस्तानी शास्त्रीय रागों की कुल कितनी जातियां होती हैं। तो कुल जो है जातियां जो है 9 होती हैं। मुख्य जातियां 3 होती हैं और इन 3 में से 9 जातियां बनती हैं, जो कि मैंने आपको राग जाति के टॉपिक में बताया था। तो देखिए, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ उससे प्रश्न बिल्कुल आ रहे हैं, और प्रश्न देखने से भी आपको क्लिक करेगा जो भी मैंने आपको बताया था, और इससे आप ये भी एकदम क्लियर करते जाएंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ना है। सभी चीज़ों को बराबर आपको नहीं पढ़ना है ना। कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोड़ने वाली चीज़, कुछ चीज़ों को केवल समझने के लिए पढ़ना है। वो तभी आपको समझ आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने पेश भी कर रहा हूँ, उसको उसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, और बहुत हद तक उसको जितना हो सके उसको आपके सामने सिंप्लीफाई करने का, उसको समझाने का, उसको क्लियर करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। अगला प्रश्न जो कि मिलान करने का है, तो इधर राग है और इधर उसका थाट है। तो बिहाग राग जो है वो आपका बिलावल से मिल जाएगा। सोहनी जो है वो आपका मारवा थाट से मिल जाएगा। भूप जो है वो कल्याण से मिल जाएगा, और श्री जो है वो पूर्वी से मिल जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद सा ध ध प म प ग प ग रे सा, यह स्वर समूह किस राग का है। ठीक है, तो आपको बताना है यह स्वर समूह किसका है। तो सा ध की जो संगति है वो किस में लगती है, भटियार की, भटियार में लगती है ना। यहाँ पे जो है ऋषभ जो है वह कोमल होना चाहिए। तो ये आपका भटियार इसका सही ऑप्शन हो जाता है। रेमा प मरे, म प नी प मरे, ये जो स्वर समूह है ये किस राग से जुड़ा हुआ है। मेघ मल्हार, मदमात सारंग, कामोद या छायानट। तो कामोद या छायानट तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर या तो मेघ मल्हार हो सकता है, तो या फिर मदमात सारंग। तो इसका सही जवाब है मदमात सारंग। यह स्वर समूह किस राग का है, नी ध नी प म प नी प सा। तो ये जो आपका स्वर समूह है ये आपका शहाना कानड़ा से संबंधित है। अब जैसे देखिए, बहुत सारे राग आपने नहीं सीखे हैं, कुछ ऐसे राग हैं जो आपने नहीं सीखे हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें से आप प्रश्न देख रहे हैं, कभी कभी सेम जो है स्वरावली रिपीट करेगी, आपको मैच द कॉलम में दे देगा, है ना। तो आपको क्या करना है, जो आप नहीं जानते हैं, जो आपको मतलब इतने आप उस चीज़ से परिचित नहीं है, आपने वो राग नहीं सीखा, तो उसका सबसे सही जवाब, आपका सही तरीका है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से स्मार्ट स्टडी कैसे करना है। तो आपको ये स्वर लिख लेना है, उसके आगे ये शहाना कानड़ा लिख लेना है। जैसा मैंने आपको बताया था वन लाइनर बनाने के लिए, आप हर पेज का, जैसे यहाँ पेज नंबर 7 का वन लाइनर, ठीक, पेज नंबर 8 का वन लाइनर, ऐसे करके हर पेज का वन लाइनर आप बनाएंगे, जिसमें आप क्वेश्चन और उसका केवल सही जवाब लिखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या हो गया, ये स्वरावली, और इसका सही जवाब शहाना कानड़ा। और उसके बाद आप उसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको वो राग समझने का उतना आपको समय नहीं है ना, उतने रिसोर्सेज हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको अभी स्मार्ट स्टडी करेंगे। आप बहुत ज़्यादा उस पर दिमाग ना लगा करके इस स्वर संगति को आप लर्न कर लेंगे कि ये जो स्वर संगति है ये आपका शहाना कानड़ा की है, ताकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन दोबारा आए तो आप इसको गलती ना करें। ठीक, अब इसमें से ये क्वेश्चन आ रहा है, यह राग कर्नाटक संगीत से है। तो इसका आंसर हो जाएगा किरवानी राग जो है वो आपका कर्नाटक संगीत से, मालकौंस, देशकार और दुर्गा हिंदुस्तानी आपका संगीत का राग है। तो ये था राग से संबंधित प्रश्न और राग से संबंधित पीवाईक्यू। ये हमारे पूरे वीडियो का एक पहला पार्ट था। इसके अगले पार्ट में मैं कर्नाटकी राग और हिंदुस्तानी राग जो कंपैरिजन है वो आपको बतलाऊंगा। ठीक है,
और उसके अगले पार्ट में हमारा जो है राग से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू हैं, राग केवल राग टॉपिक से संबंधित, इसी वीडियो के बाद आपको प्राप्त होंगे हमारे फुल कोर्स में। और हमारा फुल कोर्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ऐप पे हमने आपकी सुविधा के लिए हर टॉपिक को का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है सरल शब्दों में, और जो इम्पोर्टेंट है केवल उस चीज़ को हमने शॉर्ट में समझाया ताकि कम समय में आप अधिक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिले। साथ ही साथ पीवाईक्यू का एक सीरीज़ है जिसमें पिछले 14 साल के पीवाईक्यू टॉपिक वाइज हमने बहुत मेहनत से आपके लिए संग्रहित किया है, जिसको देखने से आपको उस टॉपिक से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और पीवाईक्यू के भी टेस्ट दे सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी की जांच कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक में अच्छा कर रहे हैं, किस में आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके बाद यदि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप मुझे उस ऐप में क्वेरी के माध्यम से मेरे साथ आप बात कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान मैं वीडियो या टेक्स्ट के माध्यम से कर दूंगा और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद अगर आपको ये कोर्स ख़रीदना है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से मेरे ऐप पे जा सकते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको उस ऐप पे पहुंचने की और कैसे आपको कोर्स लेना है उसकी सारे तरीके को मैं आपको समझा दूंगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।